नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट के बारे में बात करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कब ये हैबिट इतना डोमिनेंट रोल प्ले करने लग गई हमारी लाइफ में कि कभी शायद हमने कॉन्शियसली बैठकर इसके बारे में सोचा ही नहीं। आज के वीडियो के बाद आप ज़रूर इसके बारे में सोचें और इस हैबिट के लिए वर्क भी करें। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप कोई भी आउटफिट डालते हैं या कहीं भी जाना होता है, ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस भी आपके लोगों के अप्रूवल के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होते कि आपको ऐसे लगता है कि लोग इस बात की सहमति दें कि मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं। आपको पता है कि इससे आप अपनी सोल की पावर को कितना डिप्लीट कर देते हैं। शायद आपने कभी कॉन्शियसली इसको सोचा ही नहीं है। तो चलिए, बीइंग स्पिरिचुअल में सबसे पहले हम इस छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट को आज डिस्कस करते हैं। जब हम अपनी डिसीजंस की जो पावर है वो दूसरे लोगों को देना शुरू कर देते हैं तो हमारी लाइफ कितना एडवर्सली अफेक्टेड होती है। डिसीजन की पावर लेना एक बहुत बड़ी पावर होती है। हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं और उस पावर को डेवलप करना शुरू करते हैं जब हम उनकी पूर्ति करते हैं। हमने एक डिसीजन लिया और हमने उसको अपने वर्क फील्ड में उतारा, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। वहाँ हमारी सोल पावरफुल होनी शुरू हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमें अपने सक्सेसफुल होने की हर एक प्रोबेबिलिटी नजर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए दूसरों के ओपिनियन हमारे ऊपर हावी होने शुरू हो जाते हैं, किसी ने कह दिया नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो वहाँ पर हम सेकंड थॉट नहीं देते उस चीज़ को, हम कभी कभी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़। तो तब आने वाले टाइम पीरियड के अंदर क्या होने लगता है कि हमें डाउट का एक क्राइटेरिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हमें हर एक चीज़ के ऊपर ऐसे लगता है कि किसी और का ओपिनियन ले लेते हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेक द डिसीजन। आपके खुद के डिसीजन आप ही लेने के काबिल नहीं हैं। नहीं, इस तरह से तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अपनी सोल को डिप्लीट करेंगे। हमने बीइंग स्पिरिचुअल के अभी तक के वीडियोस में हर वीडियो में ये समझा है कि हर एक सोल अपनी एक अलग जर्नी के ऊपर है और इस जर्नी में आते हुए वो अलग अलग तरह की हैबिट्स को डेवलप करती हैं। यानी उनकी हैबिट्स के साथ कहीं ना कहीं उनके ओपिनियंस इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कैसे दो सोल्स के ओपिनियन एक जैसे हो सकते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वो ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पर हम राइट और रॉन्ग को डिस्कस नहीं कर सकते। मे बी 2 पीपल आर राइट एट वन टाइम। एक के लिए एक स्थिति बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकती है, दूसरे के लिए वो नहीं एप्लीकेबल हो सकती है। तो आप सबसे अच्छे इंसान होंगे अगर आप अपने डिसीजन की पावर्स को अपने लिए डेवलप करते हैं। ओपिनियन लेना एक अलग बात है, राय लेना एक अलग बात है, लेकिन अपनी पावर को डिप्लीट करना कि आई एम नॉट द राइट पर्सन या अपना कैरेक्टर को डाउटफुल बनाना कि शायद मैं ये करूं या मैं इस चीज़ को ना करूं, ये मेरे लिए राइट है या नहीं राइट है, इन सारे डाउट्स को आप धीरे धीरे इतना ज़्यादा अपने माइंडसेट के ऊपर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि फिर आने वाले टाइम में आप कभी भी एक पावरफुल डिसीजन ले ही नहीं पाते। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अधिकतर लोग आपको कब बैकअप करते हैं, कब वो कहते हैं येस वी एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, वो तब होता है जब आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी को अधिकतर लोग यही कहते हैं कि वे रियली डोंट डाउट योर डिसीजन, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रॉबेबली ये डिसीजन राइट है और आप इसको भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले काफ़ी फेलियर्स देख चुके हैं अपने लाइफ के अंदर तो बहुत सारे लोग आपके साथ सहमत होंगे ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत रेयर केसेस के अंदर ये होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी खुद की जर्नी है। चाहे हम डिसीजन लेने के बाद फेल होते हैं, चाहे हम डिसीजन लेने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स को भी हमें नोटिस करना पड़ेगा। जैसे उसमें हार्ड वर्क होने का कितना फैक्टर इन्वॉल्व था,
था, आप कितना ज़्यादा उसके अंदर पैशनेट थे, आपने उसके लिए कितना वर्क किया था और प्रैक्टिकल वर्क किया था, आपने थॉट लेवल के ऊपर कितना ज़्यादा उसके ऊपर वर्कआउट किया था, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। People's approvals are different and they do not guarantee your success. इसको ज़रूर हर एक मोमेंट में याद रखें जब भी आप किसी से डिसीजन लेते हैं। हर एक इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा जब वो आपको कोई राय देगा, और वो 100% सक्सेसफुल होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें समझने वाली है कि हमें हर एक डिसीजन को ज़रूर उसको बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह का इंडिविजुअल हूँ, मेरी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपना अपना पोटेंशियल होता है। आप कितना हार्ड वर्किंग नेचर के हैं, आप उसमें कितना बेस्ट पोटेंशियल डाल सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस फील्ड का कितना नॉलेज था, जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका आपको कितना नॉलेज था, आप उसको किस तरह से अपने एक्सपीरियंस के साथ अटैच कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का वो काम आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि रादर आई शुड गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड स्टार्ट टेकिंग देयर अप्रूवल फॉर दैट, और अगर वो अपना अप्रूवल देंगे तो येस आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन और मैं इसको करूँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू प्रोसीड विद एनी काइंड ऑफ अ जॉब या एनी काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करते हैं। ये अपने आप में एक तरह का सक्सेस में हर्डल है। ये सक्सेस होने की जर्नी के अंदर स्टेपिंग स्टोन नहीं है। किस तरह ये हर्डल है इसको भी समझते हैं। ये हर्डल इस तरह से है कि हम जब बीइंग स्पिरिचुअल में जो भी चीज़ें सीखते हैं, हम ये सीखते हैं सोल अपने आप लर्न करती है, आत्मा अपनी जर्नी पे है लर्निंग की। अगर सोल लर्न करना चाहती है, अगर सोल कोई भी चीज़ सीखना चाहती है तो ही वो उसको सक्सेसफुली सीख पाती है। तो जब वो गलत करती है तो भी वो एक बेहतर एक्सपीरियंस लेती है और वो शायद उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपनी गलतियों से सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है सोल के लिए, और वो उसको डिप्लीट नहीं करती हैं, वो उसको पावर देती है। जब जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तब तक हम पावरफुल होते हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फर्दर एनहांस होती। लोगों से ओपिनियन लेते लेते कहीं हमने एक और ये हैबिट तो नहीं डेवलप कर ली है टू प्लीज पीपल। ये भी अपने आप में एक मेंटल इलनेस की तरफ हमें लेके जाती है। जब हमें ऐसे लगता है कि लोग हमसे खुश क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं उनको खुश कर पा रहे हैं, और अपने एम से हम भटक जाते हैं, अपने गोल से भटक जाते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि लाइफ में हम किस तरफ को, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हम लोग आगे जा रहे थे। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं हम उनको प्लीज़ करना शुरू कर देते हैं, उनके ओपिनियंस को लेना शुरू कर देते हैं और हमारी सारी एफर्ट्स लगती हैं उनको प्लीज़ करने के लिए। उनको जो अच्छा लगता है हम वैसा पहनना, वैसा खाना, उस तरीके से बात करना, कई बार अपने फैमिली एटमॉस्फेयर को चेंज करना, कई बार अपने बच्चों को चेंज करना, ये सब इम्बाइब करना शुरू कर देते हैं। एंड please trust me, this is something which is very very wrong. Not every time. Sometimes taking one decision that is powerful, it is very good habit. Listening to all people, it is very good habit. But implementing on it and on all the people who are giving you any kind of advices, that is entirely wrong. अपनी पावर को इमर्ज कीजिए, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर बिलीव करना शुरू कीजिए, अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए। यस, यू ऑट टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका खुद का पोटेंशियल ऑनेस्टली कितना है, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की तरफ ध्यान दीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन प्लीजिंग पीपल अराउंड यू। आपके पास जो भी व्यक्ति हैं उन सब
सबको, अगर आप इंस्पिरेशनल कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन सबकी एडवाइसेस के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना आज से बंद कर दीजिए। दिस विल नॉट मेक यू पावरफुल बट दिस इज़ गोइंग टू मेक यू डिपेंडेंट। ये कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाना शुरू कर देगी। ये हैबिट, आप इतना गुलामी के आदी हो जाएंगे कि आपको कभी भी भरोसा ही नहीं रहेगा अपने डिसीजंस पे, और फिर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए यू आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल, और आप अपना सारा एनर्जी लगाएंगे टू प्लीज अदर पीपल। आज बीइंग स्पिरिचुअल में हमने समझा है कि कैसे ये जो हैबिट है ये हमारे लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देती है, और अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना, यही हमारा मेन मोटिव है। तो आज से हम इसको अपने फैमिली में, अपने रिलेशंस में और अपने वर्क प्रोफाइल में उतारना शुरू करेंगे। टेक एडवाइस, लिसन टू द एडवाइस ऑफ ऑल द पीपल बट बी अ जज योरसेल्फ। सच्चाई का दामन कभी भी ना छोड़ें। आपको खुद के साथ सच्चाई को उतारना होगा। अपने हर एक पोटेंशियल को निखारने के लिए अपने स्किल्स के ऊपर वर्कआउट खुद से करना पड़ेगा। इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। तो आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्कार।